गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने ने डिस्कस किया था जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर के बारे में, सामान्य लक्षणों के बारे में। आज अपना टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का वितरण जो है वो कहाँ कहाँ विश्व के अंदर, भारत के अंदर कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का वितरण। देखिए, जिम्नोस्पर्म जो है उनके जीवित सदस्य पूरे विश्व के अंदर सभी क्षेत्रों में उपस्थित है। ये आर्कटिक क्षेत्र से लेकर अंटार्कटिक क्षेत्र तक फैले हुए हैं, लेकिन शीतोष्ण क्षेत्रों में या टेम्परेट रीजन के अंदर ये बहुतायत से पाए जाते हैं या प्रमुख वनस्पति के रूप में पाए जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के जीवित सदस्य जिम्नोस्पर्म के जीवित सदस्य विश्व के सभी भागों में पाए जाते हैं। ये आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिक तक सभी क्षेत्रों में मिलते हैं, सभी क्षेत्रों में मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिम्नोस्पर्म की स्पीशीज जो है वो ऑलमोस्ट सभी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, लेकिन शीतोष्ण या टेम्परेट क्षेत्रों में ये प्रमुख वनस्पति के रूप में पाए जाते हैं, प्रमुख वनस्पति के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यानी ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में भी उन क्षेत्रों में जहां पर्वतीय क्षेत्र उपस्थित है, तो उष्णकटिबंधीय पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर इसके सदस्य उपस्थित हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। जिम्नोस्पर्म की 2/3 जातियां जो होती हैं, 2/3 स्पीशीज जो होती है वो उत्तरी गोलार्ध में मिलती हैं, जबकि 1/3 स्पीशीज जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थानीय वनस्पति के रूप में पाई जाती है। तो जिम्नोस्पर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केवल पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित हैं। जिम्नोस्पर्म उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल क्षेत्रों में या ट्रॉपिकल रीजन में ये कहाँ तक सीमित है? ये केवल पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित है, जबकि इसकी जो 2/3 जातियां हैं जिम्नोस्पर्म की, 2/3 जातियां उत्तरी गोलार्ध में, जबकि
1/3 जातियां दक्षिणी गोलार्ध में स्थानीय रूप में प्रेजेंट है, उपस्थित है। यानी कि इसकी 2/3 जातियां उत्तरी गोलार्ध में लोकल वेजिटेशन के रूप में उपस्थित हैं। इसी प्रकार 1/3 जातियां जो हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में लोकल वेजिटेशन के रूप में उपस्थित है। भारत में रायजादा और साहनी के अनुसार जिम्नोस्पर्म की कुल 16 वंश तथा 53 जातियां पाई जाती हैं। किसके अकॉर्डिंग? रायजादा व साहनी 1960 के अनुसार भारत में जिम्नोस्पर्म के कितने वंश पाए जाते हैं? टोटल जो जिम्नोस्पर्म के वंश है वो 16 है और इसकी स्पीसीज कितनी है? 53 स्पीसीज इसकी भारत के अंदर पाई जाती हैं। तो जिम्नोस्पर्म के 16 वंश तथा 53 जातियां पाई जाती हैं जो कि हिमालयी क्षेत्रों में मुख्य रूप से उपस्थित होती हैं। हिमालयी क्षेत्रों में मुख्य रूप से उपस्थित है। जैसे इनको अगर डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर अगर बांटे तो इसके विभिन्न ऑर्डर्स जो है, जैसे साइकेडेल्स ऑर्डर के मेंबर है, इसके कॉनिफेरल्स ऑर्डर के मेंबर है, नीटेल्स ऑर्डर के मेंबर है, ये सभी भारत में अलग अलग क्षेत्रों में वितरित होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के 16 वंश और 53 जातियां भारत के अंदर पाई जाती हैं, जिनमें 3 मुख्य गण के सदस्यों को माना गया है कि टोटल जिम्नोस्पर्म को 3 विभिन्न गणों के अंतर्गत बांटा गया, जिसमें पहला गण है इसका साइकेडेल्स, दूसरा ऑर्डर है इसका कॉनिफेरल्स और तीसरा इसका नीटेल्स। तो जिम्नोस्पर्म के ये जो 3 ऑर्डर हैं, इन तीनों ऑर्डर्स के अंदर जितने मेंबर्स आते हैं उनका 1 बाय 1 डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है भारत के अंदर, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अपन साइकेडेल्स ऑर्डर के मेंबर्स को। तो अपना पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइकेडेल्स ऑर्डर्स। साइकेडेल ऑर्डर का वितरण जो है वो विश्व में और भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, उस बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो इस ऑर्डर के जो प्रिमिटिव मेंबर्स हैं, वो प्रिमिटिव मेंबर्स अपेक्षाकृत दुर्लभ पादपों में शामिल है, क्योंकि इसके प्रिमिटिव मेंबर्स जो है वो अधिकांश जीवाश्मी रूप में पाए जाते हैं और इसके जो कुछ वर्तमान सदस्य उपस्थित है जो कि लिविंग फॉसिल्स के रूप में प्रेजेंट है। जैसे ये जो प्लांट है, इस ऑर्डर के मेंबर
वो अधिकांश उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में या उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। तो इस ऑर्डर के, इस गण के सदस्य दुर्लभ पादपों में शामिल है जो उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल तथा उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय तथा उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर ये पाए जाते हैं और ये सबसे प्रिमिटिव और अपेक्षाकृत दुर्लभ जातियों के अंदर शामिल है पादपों के अंदर। अब इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो मीजोजोइक एरा या मीजोजोइक महाकल्प है। इस मीजोजोइक महाकल्प को साइकैड्स का काल कहा जाता है, एज ऑफ साइकैड्स। मीजोजोइक एरा यानी मीजोजोइक महाकल्प को एज ऑफ साइकैड्स यानी साइकैड्स का युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय मीजोजोइक काल के अंदर ये प्लांट जो है वो मुख्य वनस्पति के रूप में उपस्थित थे। तो मीजोजोइक एज ऑफ साइकैड्स कहा जाता है, यानी साइकैड्स का युग, साइकैड्स का युग कहा जाता है मीजोजोइक एरा को या मीजोजोइक काल को। इस समूह में जीवाश्म जो है वो उपस्थित है। जीवाश्मीय सदस्य मध्य यूरोप, स्वीडन, साइबेरिया, ग्रीनलैंड आदि क्षेत्रों के अंदर उपस्थित है। तो इस समूह के पादपों के जीवाश्म मध्य यूरोप, स्वीडन, स्कॉटलैंड, यूरोप, स्कॉटलैंड, साइबेरिया, ग्रीनलैंड आदि के ट्रायसिक या जुरेसिक तथा क्रेस्टेशियन काल के अंदर प्राप्त हुए। तो ये ग्रीनलैंड आदि क्षेत्रों से इसके जीवाश्म प्राप्त किए गए, जो कि ट्रायसिक, जुरेसिक तथा क्रेस्टेशियन काल के दौरान प्राप्त किए गए क्षेत्रों से ट्रायसिक, जुरेसिक तथा क्रेस्टेशिय काल में प्राप्त किए गए। यानी इस ग्रुप के पादपों के जीवाश्म जो है वो यूरोप, स्वीडन, ये साइबेरिया, ग्रीनलैंड आदि क्षेत्रों से जो ट्रायसिक काल है, जुरेसिक काल है और क्रेस्टेशियन काल है, उन काल के दौरान इन क्षेत्रों से इस समूह के पादपों के जीवाश्म प्राप्त किए गए। अब इसमें केवल एक कुल ऐसा है साइकेडेसी जिसके अंदर सबसे प्रिमिटिव लिविंग वंश उपस्थित है। इसमें 9 लिविंग वंश और लगभग
100 स्पीसीज शामिल है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज जैसे ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्रों के अंदर ये उपस्थित है। तो अगर अपने इस गण के सदस्यों के बारे में बात करें तो इस गण में एक फैमिली है साइकेडेसी। इस ऑर्डर में एकमात्र कुल या फैमिली कुल शामिल है, जिसे साइकेडेसी कहा जाता है। इस साइकेडेसी फैमिली में 9 जीनस तथा लगभग 100 स्पीसीज शामिल है। 100 स्पीसीज शामिल है। तो कहने का मतलब है कि जो ऑर्डर साइकेडेल्स है, इस साइकेडेल्स के अंदर एकमात्र फैमिली साइकेडेसी है और इस साइकेडेसी फैमिली के अंदर 9 जीनस और 100 स्पीसीज को शामिल किया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका और मैक्सिको, वेस्ट इंडीज आदि क्षेत्रों के अंदर उपस्थित हैं, जो वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़, मैक्सिको आदि क्षेत्रों के अंदर इसकी विभिन्न स्पीसीज पाई जाती हैं। 9 जीवित वंशों में से इसके कुछ वंश जो निम्न है: माइक्रोसाइकस है, ये डाउस है, सीरेटोजेमिया है, जेमिया है, ये सभी पश्चिमी गोलार्ध क्षेत्रों के अंदर उपस्थित हैं। तो इसके 9 जीनस में से कुछ जीनस इसके कुल 9 वंशों में से कुछ वंश पश्चिमी गोलार्ध क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी कि इसके टोटल 9 जीनस है, उनमें से कुछ जीनस जो है वो पश्चिमी गोलार्ध क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं, जैसे माइक्रोसाइकस है, ये डाउस है, सीरेटोजेमिया है। जैसे माइक्रोसाइकस, डाउस, सीरेटोजेमिया एंड जेमिया आदि वंश जो है वो पश्चिमी गोलार्ध क्षेत्रों के अंदर सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो शेष 5 जीनस है, ये पांचों जीनस पूर्वी गोलार्ध के अंदर उपस्थित हैं, जैसे साइकस, एनसिफेलर्टेज, इसी प्रकार से ये माइक्रोजीमिया, स्टेगनेरिया आदि कुछ ऐसे वंश है जो कि वहाँ पे पूर्वी गोलार्ध के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जेमिया पश्चिमी गोलार्ध का प्रमुख जीनस माना जाता है और साइकस पूर्वी गोलार्ध का सदस्य माना जाता है। शेष
5 जीनस पूर्वी गोलार्ध क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनमें साइकस पूर्वी गोलार्ध का प्रमुख वंश है, जबकि जेमिया पश्चिमी गोलार्ध का प्रमुख वंश है। तो जो 4 जीनस है वो पश्चिमी गोलार्ध क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं, जबकि 5 जीनस जो है इसके पूर्वी गोलार्ध में पाए जाते हैं। साइकस इसके पूर्वी गोलार्ध का प्रमुख जीनस है, जबकि जेमिया इसका पश्चिमी गोलार्ध का प्रमुख जीनस है। इसी प्रकार लेप्टोजेमिया को साइकेडेसी कुल में शामिल किया गया, जो कि केवल मात्र ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। तो लेप्टोजेमिया को साइकेडेसी फैमिली में शामिल किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया में सामान्य रूप से पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जनरली या सामान्य रूप से उपस्थित होता है। इसके अलावा साइकस की टोटल 6 स्पीसीज पाई जाती हैं, जो कि भारत में भी उपस्थित है। तो भारत में साइकस की टोटल 6 स्पीसीज पाई जाती हैं। साइकस की कुल 6 जातियां भारत में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल साइकस रिवोल्यूटा, साइकस रम्फाई, साइकस सर्सिनेलिस, साइकस सर्सिनेलिस, साइकस रम्फाई, साइकस रिवोल्यूटा, साइकस सर्सिनेलिस और साइकस पेक्टिनेटा, साइकस बोडोमाई, साइकस बोडेमाई और साइकस साइमेंसिस, साइकस साइमेंसिस आदि जातियां जो है वो भारत के अंदर पाई जाती हैं। इसमें भारत में बंगाल, आसाम, मद्रास आदि क्षेत्रों के अंदर ये सामान्य रूप से पाई जाती हैं। ये जो टोटल 6 जातियां हैं, उनमें से 4 जातियां जो है वो प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं और शेष 2 जातियां जो है वो कल्टीवेटेड के रूप में या ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में गार्डन आदि क्षेत्रों के अंदर लगाई जाती हैं। तो इसमें उपरोक्त 6 जातियों में से स्पीसीज में से 4 स्पीसीज या 4 जातियां प्राकृतिक रूप में पाई जाती हैं, जबकि 2 जातियां सजावटी
पादप के रूप में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल साइकस रिवोल्यूटा व साइकस साइमेनसिस। ये दो स्पीसीज ऐसी है जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में गार्डन में लगाई जाती है, सजावटी पादपों के रूप में गार्डन में लगाई जाती हैं। बाकी सभी स्पीसीज जितनी भी है वो चारों के चारों कैसी है, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जातियां हैं। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर जिम्नोस्पर्म के डिस्ट्रीब्यूशन में पहला ऑर्डर जो है साइकेडेल्स, उसके बारे में डिस्कस किया। कॉनिफेरल्स और निटेल्स ऑर्डर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।